देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे, तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते थे। कश्मीर में अलगाववादी जिहादियों की मेजबानी तब के प्रधानमंत्री करते थे, तस्वीरें मौजूद है। मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11 को, उसमें कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए। मुंबई आतंकी हमले के जिहादियों को बचाने के लिए किताबें लिखी गई। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में जिहादी आतंकवादी मारे गए तो कांग्रेस की मैडम, उनके आंखों में आंसू बह रहे थे, रुकते नहीं थे। मैंने साफ साफ कहा था कि मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप देख रहा हूं। तो कुछ लोगों को शायद लगा होगा ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जब उसकी बारीकियों में लोग जाने लगे तो देश बेचैन बनता गया। जो भाषा मुस्लिम लीग बोलती थी, देश के आजादी के पहले भारत का विभाजन की भाषा, जो नैरेटिव गढ़े गए थे, दुर्भाग्य से आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्हीं बातों को लेकर के आज देश के वासियों से वोट मांग रहे हैं। इंडिया अलायंस की रैलियों में इंडिया अलायंस के नेता मुस्लिम वोटर्स को वोट जिहाद करने की अपील कर रहे हैं, और वो भी कोई मदरसा से निकला हुआ बच्चा नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में बैठने उठने वाले बहुत पढ़े लिखे परिवार के कांग्रेस के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस का और वोट जिहाद का क्या रिश्ता कहलाता है, ये आपको कांग्रेस के इतिहास से पता चलेगा। आप याद करिए, जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे, तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते थे। कश्मीर में अलगाववादी जिहादियों की मेजबानी तब के प्रधानमंत्री करते थे, तस्वीरें मौजूद है। मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11 को, उसमें कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए। मुंबई आतंकी हमले के जिहादियों को बचाने के लिए किताबें लिखी गई। कांग्रेस नेताओं ने उसे रिलीज किया। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में जिहादी आतंकवादी मारे गए तो कांग्रेस की मैडम, उनके आंखों में आंसू बह रहे थे, रुकते नहीं थे। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अफजल गुरु को फांसी हुई, उसे माफी दिलाने के लिए इसी इकोसिस्टम के लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच गए थे, और अब ये लोग देश में वोट जिहाद करने का नारा लगा रहे हैं।